नमस्कार विद्यार्थियों। आज के वीडियो में हम मुगल सम्राट अकबर के प्रारंभिक जीवन एवं प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। इनके पिता हुमायूं थे और माता हमीदा बानो बेगम। अकबर का बचपन का जो नाम था वो था बदरुद्दीन। अकबर के जन्म के समय हुमायूं की जो आर्थिक हालात थी वो बड़े ख़राब थे और 1546 में अकबर के खतने के समय हुमायूं ने उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। जन्म के समय की स्थिति संभवतः हुमायूं के जीवन की सर्वाधिक कष्टप्रद स्थिति थी और इस समय उसके पास अपने साथियों को बांटने के लिए एक कस्तूरी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। हुमायूं को अगले कई वर्ष निर्वासन में काटने पड़े। इस कारण अकबर का जो बाल्यकाल है वो बड़े ही संकटों में व्यतीत हुआ। ईरान जाते समय अपने भाई अस्करी द्वारा मार्ग रोक लिए जाने के कारण हुमायूं को अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को पीछे छोड़कर भागना पड़ा था। तब अकबर का जो लालन पालन है वो अस्करी के यहाँ ही हुआ था। अकबर का बचपन माँ बाप के स्नेह से रहित अस्करी के संरक्षण में माहम अनगा जौहर शमसुद्दीन खां एवं जीजी की देखरेख में कंधार में बीता। प्रारंभिक जो 3 वर्ष हैं वो अस्करी के संरक्षण में ही थे। हुमायूं ने जब ईरान के शाह की सहायता से काबुल और कंधार कामरान से छीन लिए तब वह पुनः अपने पुत्र अकबर से मिल सका। उस समय अकबर लगभग 3 वर्ष का था। कामरान ने हुमायूं को अपने भाइयों के वेरभाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े। कामरान ने उसके हाथ से काबुल कई बार छीना। एक बार तो कामरान ने बालक अकबर को कंधार के किले की दीवार पर लटका दिया था, जबकि हुमायूं की तोपें किले पर आग बरसा रही थी। दीवार के टूटने के साथ ही अकबर भी नीचे आ गया और इस प्रकार भाग्य से ही बच सका। 5 वर्ष की आयु से अकबर की शिक्षा का प्रबंध किया गया। उसने शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली, हालांकि घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में अकबर निपुण हो गया। 1551 में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में पहली बार अकबर को गजनी की सूबेदारी सौंपी गई हिंदाल की मृत्यु के बाद। हुमायूं ने हिंदुस्तान की पुनर्विजय के समय मुनीम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया। सिकंदर सूर से अकबर द्वारा सरहिंद को छीन लिए जाने के बाद हुमायूं ने 1555 में अकबर को अपना युवराज घोषित कर दिया। दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर अकबर के संरक्षक मुनीम खां को अपने दूसरे लड़के मिर्जा हकीम का अंगरक्षक नियुक्त कर तुर्क सेनापति बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना दिया। उस समय अकबर की जो अवस्था थी 13 वर्ष की थी। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को हुई थी। उसके बाद बैरम खां की देखरेख में अकबर का जो राज्याभिषेक है वो पंजाब के गुरदासपुर जिले के कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को मिर्जा अब्बुल कासिम ने किया। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। राज्याभिषेक के समय अकबर की जो आयु थी वो 13 वर्ष 4 महीने थी। अकबर को अपने पिता से उत्तराधिकार में कांटों का ताज प्राप्त हुआ। राज्यारोहण के समय अकबर पंजाब के कुछ भाग का नाम मात्र का ही शासक था, क्योंकि सिकंदर सूर पंजाब में अभी भी मौजूद था। हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगान शासक आदिल शाह सूर के योग्य वजीर और सेनापति हैमू ने दिल्ली और आगरे पर अपना अधिकार कर लिया था। काबुल का जो क्षेत्र था वो उसके सौतेले भाई मिर्जा हकीम के आधिपत्य में स्वतंत्र हो गया था। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात आदि विभिन्न प्रदेशों में अफगान स्वतंत्र हो गए थे और उत्तर भारत का अधिकांश भाग विद्रोही अफगान सरदारों के हाथों में था।
सूरवंश के सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम सूर और मोहम्मद आदिल शाह सूर अभी भी जीवित थे और विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार किए हुए थे तथा वे दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए लालायित थे। आर्थिक दृष्टि से भी अकबर की स्थिति बड़ी कमजोर थी। दिल्ली और आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल था और हुमायूं ने खजाना खाली छोड़ा था। वहीं राजपूत राज्य भी स्वतंत्र होकर अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। सुदूर दक्षिण में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, बिदर और बरार के राज्य थे जिनके लिए मुगल सम्राट का कोई महत्व नहीं था। वे अपने पड़ोसी विजयनगर के हिंदू राज्य से संघर्षरत थे। स्मिथ महोदय के अनुसार राज्यारोहण के समय अकबर किसी साम्राज्य का स्वामी नहीं माना जा सकता। बैरम खां इन विपरीत परिस्थितियों में भी निराश नहीं था। अकबर को सौभाग्य से इस दौरान बैरम खां जैसा योग्य सेनापति और स्वामी भक्त संरक्षक मिल गया। उसने अकबर को दिल्ली चलने के लिए प्रेरित किया। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। कराकुइल्लू तुर्क था। इसके जो पूर्वज थे वो तुर्किस्तान फारस के शासक थे। इसके पिता सैफ अली बेग बाबर की सेना में थे। बैरम खां का जो जन्म है बदख्शां में एवं शिक्षा बल्क में हुई। 16 वर्ष की आयु में बैरम ने हुमायूं की सेना के साथ कन्नौज के युद्ध में भाग लिया। उसने काबुल, कंधार और भारत के पुनर्विजय में हुमायूं की सहायता की थी। हुमायूं की मृत्यु के समय वह अकबर का संरक्षक था। बैरम खां एक योग्य, सुसंस्कृत, शिक्षित, वफादार, साहसी, विद्वान, उच्च कोटि का सैनिक एवं सेनापति था। हुमायूं ने उसके इन्हीं गुणों से खुश होकर अमीर का पद उसको प्रदान किया था। अकबर बैरम खां को खान बाबा कहकर पुकारता था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां ने कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया। राज्याभिषेक के तीसरे दिन राज्याभिषेक दरबार लगाया गया जिसमें अकबर के द्वारा नए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई और अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इसी दौरान अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को वकील अर्थात वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त कर खान खाना की उपाधि प्रदान की। अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां के मुगल साम्राज्य के प्रति सेवाएं निम्नलिखित थी। पहला है शाह अब्दुल माली को बंदी बनाना। शाह अब्दुल माली एक प्रभावशाली मुगल सरदार था। उसके अवज्ञाकारी और अशिष्ट व्यवहार के कारण बैरम खां ने उसे बंदी बना लिया। दूसरा है तारदी बेग को मृत्युदंड। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू और दिल्ली के मुगल गवर्नर तारदी बेग की सेनाएं के बीच युद्ध हुआ। तारदी बेग पराजित हुआ और अपने प्राण बचाने के लिए भाग निकला। तारदी बेग की कायरता के कारण बैरम खां ने उसको मृत्युदंड दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और मुगलों के बीच पानीपत के मैदान में भीषण युद्ध जिसमें मुगलों की विजय हुई और बैरम खां के युद्ध कौशल के कारण मुगलों को पानीपत के युद्ध में विजय मिली। इस विजय से दिल्ली और आगरा पर मुगलों का अधिकार हो गया। बैरम खां के संरक्षण में अकबर की प्रारंभिक विजय। बैरम खां के संरक्षण काल 1556 से 60 ईस्वी में मुगलों को अनेक विजय प्राप्त हुई। मुगलों ने मेवात, मानगढ़, संभल, मुल्तान, अजमेर, जैतारण, ग्वालियर, जौनपुर आदि पर अधिकार कर लिया। बैरम खां का पतन और उसके कारण। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया। इसके कारण निम्नलिखित थे। बैरम खां के निरंकुशतापूर्ण और अहंकारपूर्ण व्यवहार से अकबर और मुगल सरदार नाराज थे। बैरम खां ने अकबर की उपेक्षा करना शुरू कर दिया था। बैरम खां शिया मत का अनुयायी था और सुन्नी मुसलमान उससे नाराज थे। तुरानी अमीर बैरम खां से ईर्ष्या द्वेष करने लगे और वे उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए षड्यंत्र रचने लगे। अकबर की दायमा महम अनगा, जीजी अनगा, आदम खां, शमसुद्दीराय खां, शहाबुद्दीन, राजमाता हमीदा बानो बेगम, मुल्ला मीर मोहम्मद आदि ने गुप्त रूप से अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। बैरम खां के अनुचित हस्तक्षेप के कारण अकबर भी बैरम खां से नाराज था। अकबर 18 वर्ष का हो चुका था और वह बैरम खां के चंगुल से मुक्त होकर स्वयं वास्तविक शासक भी बनना चाहता था। 1560 ईस्वी में महम अनगा आदि ने बैरम खां के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इनके अनुसार अकबर ने बैरम खां को संदेश भेजा कि अब मैंने शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने का निश्चय कर लिया और यह वांछनीय है कि तुम मक्का की यात्रा पर चले जाओ।
बैरम मक्का जाने को तैयार हो गया और पंजाब की ओर प्रस्थान किया। अकबर ने बैरम के प्रबल विरोधी मिर्जा पीर मोहम्मद को बैरम खां का पीछा करने का आदेश दिया। इससे नाराज बैरम ने विद्रोह कर दिया। तिलवाड़ा नामक स्थान पर मुगल सेनापति अतका खां द्वारा बैरम खां पराजित हुआ। अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अकबर ने उसको क्षमा करते हुए 3 प्रस्ताव रखे: कालपे एवं चंदेरी की सूबेदारी, राज दरबार में सम्राट के गुप्त मामलों का सलाहकार और मक्का की तीर्थ यात्रा। बैरम खान ने मक्का जाने का निश्चय कर तीर्थ यात्रा की ओर चल पड़ा। मार्ग में ही पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां लोहानी नामक एक अफगान युवक, जिसके पिता की हत्या मच्छीवाड़ा के युद्ध में बैरम खान ने की थी, उसने बैरम खां की हत्या 31 जनवरी 1561 को कर दी। कालांतर में अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से निकाह कर उसके 4 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम को पुत्रवत संरक्षण दिया, जिसे आगे चलकर 1584 ईस्वी में खानकाना की उपाधि दी और पाटन के फकीरों ने बैरम खां का अंतिम संस्कार किया। हेमू की सफलता। हेमू का जन्म 1501 ईस्वी में अलवर में पुरोहित परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में। इसके पिता पूरणमल जो कि पुरोहित थे, वो मुगल सैनिकों से परेशान होकर रेवाड़ी में जा बसे। आदिल शाह सूर ने चुनार को राजधानी बनाकर हेमू को मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने के लिए नियुक्त किया। हेमू रेवाड़ी का निवासी था और दूसर वैश्य कुल में पैदा हुआ था। आरंभिक दिनों में रेवाड़ी की सड़कों पर नमक बेचता था। राज्य की सेवा में सर्वप्रथम उसे तौल करने वाले के रूप में नौकरी मिली। इस्लाम शाह ने दरबार में गुप्त पद के लिए नियुक्त किया और आदिल शाह के शासक बनते ही 1553 ईस्वी में हेमू को प्रधानमंत्री बनाया गया। हेमू ने आगरा और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और उसके बाद 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद में तारदी बेग को परास्त कर दिल्ली पर अधिकार कर अपने को स्वतंत्र शासित घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का 14वां शासक था। अहमद यादगार के अनुसार हेमू ने दिल्ली में घुसने पर शाही छत्र धारण किया, साथ ही अपने नाम के सिक्के भी हेमू ने चलाए। अपने जीवन में हेमू ने कुल 23 युद्ध लड़े, जिनमें 22 में वह विजयी रहा और कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्यकालीन भारत का नेपोलियन भी कहा है। 350 वर्ष लगभग 350 वर्ष के विदेशी शासन को समाप्त करके पृथ्वीराज चौहान के बाद हेमू ने दिल्ली पर स्वदेशी शासन की स्थापना की, जो बहुत ही अल्पकालीन रहा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। यह युद्ध पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना एवं बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना के मध्य लड़ा गया। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में था, परंतु इसी समय हेमू की आंख में एक तीर लग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः उसे शाह कुली खान नामक एक मुगल सैनिक ने पकड़कर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया। उसके बाद बैरम खान ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसकी हत्या कर दी। मुगलों की पानीपत के दूसरे युद्ध में विजय हुई। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव स्थापित हुई थी, लेकिन यह नींव इतनी कमजोर सिद्ध हुई कि शेरशाह सूरी ने उसे ध्वस्त कर दिया। लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हो गई कि भारत में 1857 तक मुगल वंश चलता रहा। पानीपत के इस युद्ध में विजय का श्रेय बैरम खां को था। मेवात का प्रदेश मुगलों के अधिकार में आ गया। शीघ्र ही अकबर ने ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने लिखा है कि हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी एवं अकबर की विजय एक दैवी संयोग। अकबर के प्रारंभिक सुधार। युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाए जाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर 1562 में प्रतिबंध लगा दिया। बैरम खां के पतन के साथ ही अकबर हरम दल के प्रभाव में आ गया। 1560 से 62 तक अकबर हरम दल के प्रभाव में रहा। इस दल के प्रमुख जो सदस्य थे वो दाए माहम अनगा, जीजी अनगा, आदम खां जो कि माहम का पुत्र था, मुनीम खां, शिहाबुद्दीन अहमद आदि थे। जब तक अकबर ने इस दल के प्रभाव में काम किया, तब तक उसके शासन को पेटीकोट सरकार
अथवा पर्दा शासन भी कहा जाता है, जो कि 1560 से 1562 ईस्वी तक रहा। अकबर के पतन के बाद दाई महम अनका और शिहाबुद्दीन अहमद को संयुक्त प्रधानमंत्री बनाया गया। उसके बाद महम ने बहादुर खां और मुनीम खां को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कालांतर में अकबर ने महम का प्रभाव कम करने के लिए मुनीम खां के स्थान पर अतका खां को प्रधानमंत्री बना दिया। इस पर 16 मई 1562 को आदम खां ने अतका खां की हत्या कर दी और अकबर का सामना करने हेतु तत्पर हो गया। तब अकबर ने 16 मई 1562 को ही आदम के हाथ पैर बंधवाकर महल की छत से फेंकवा दिया। पहली बार फेंकवाने पर आदम का बच गया, लेकिन फिर उसे दूसरी बार पुनः फेंकवाया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। पुत्र वियोग के कारण 24 जून 1562 को महम अनका की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार अकबर ने स्वयं को हरमदल से पूर्णतः स्वतंत्र कर लिया। अगस्त 1563 में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को भी बंद करवा दिया। मार्च 1564 में अकबर ने जजिया कर, जो कि गैर मुस्लिम जनता से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था, उसको बंद करवा दिया। तो विद्यार्थियों, आज हमने अकबर के प्रारंभिक जीवन, उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों एवं उसके द्वारा किए गए प्रारंभिक सुधार कार्यों के बारे में चर्चा की। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।